हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। दीपक आज फिर उदास होकर ऑफिस चला गया। तभी माँ नीलिमा बोली, मुझे दीपक की उदासी देखी नहीं जाती है। दीपक के पिताजी, मेरे दीपक की खुशियाँ लौटा दो ना। तभी पिता ने बोला, मैं भी उसका पिता हूँ। हर जिद बच्चों की पूरी नहीं की जाती, क्योंकि बच्चे अपना फैसला खुद नहीं ले सकते हैं। वो अभी कम उम्र के होते हैं और मैच्योरिटी नहीं होती है। हम लोग तो दुनिया देखे हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। दीपक अपने कॉलेज की लड़की फ्रेंड दिशा से शादी करना चाहता था, जो कि उनके माँ बाप नहीं चाहते थे उसके साथ उसकी शादी हो। दोनों सक्षम थे, पढ़े लिखे थे, सरकार का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। दीपक और दिशा, उन दोनों के भी कुछ सपने थे। वो दोनों आपस में सलाह किए कि जब तक हम लोगों की नौकरी नहीं लग जाती है तब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। कॉलेज के दिन पास हुए, उसके बाद दोनों अपने पैर पर खड़े हो गए। तभी वह दोनों अपने घर में शादी की बात किए। दोनों के माता पिता दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि अपनी अपनी फैमिली को लेकर हम आपस में मिलवाते हैं। एक दिन वह दोनों अपने अपनी फैमिली को लेकर आपस में मिलवा दिए। तभी दीपक के पिता जहाँ पर कुंडली को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे, वैसे ही दिशा के पिता भी सब प्यार के खिलाफ रहते थे। इसलिए उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने ना ज़्यादा बातचीत करके थोड़ी सी बातचीत करने के बाद रिटर्न घर वापस आ गए। दीपक के पिता भी हाँ नहीं भरे, क्योंकि वह कुंडली को लेकर बहुत ज़्यादा ही महत्व देते थे। दिशा के पिताजी को लगता था प्रेम विवाह से हमारी मान और मर्यादा में सम्मान ना घट जाए, और दीपक के पिता को लगता था कुंडली ना मिलने की वजह से कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद ये दोनों एक साथ ना रह पाएं। फिर भी अपने बच्चों को वो दोनों लेकर दोबारा मिलने की कोशिश किए। बच्चों के प्यार के लिए दोनों एक बार फिर से एक पास हुए। दिशा और दीपक को अधिक उम्मीद थी कि अब शादी हम लोग की हो ही जाएगी। तभी दीपक के पापा और दिशा के पापा कुछ बातों को लेकर आपस में बहस किए और दीपक के पिता का गुस्सा सातवें आसमान में चढ़कर वह वापस अपने घर आ गए और दिशा के पिता भी अपने घर चले गए, जहाँ पर दीपक कुछ बातों को लेकर टेंशन में बैठा हुआ था। दिशा का रो रो के बुरा हाल था। दीपक और दिशा की आपस में बात हुई और दीपक ने कहा, दिशा हम लोग एक काम करते हैं, एक बार फिर से माता पिता को मिलवाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। दीपक अपने माता पिता को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा और दिशा भी अपने माता पिता को लेकर रेस्टोरेंट पहुंची। एक रेस्टोरेंट में आपस में मुलाकात हुई। तभी दिशा ने अपने माता पिता को अपनी कसम दिलाकर वहाँ पर बिठाया। दीपक ने भी अपने माता पिता को ज़बरदस्ती बिठाया। एक बार परिवार में फिर से बातचीत हुई और दीपक ने कहा, पिताजी आपको मेरी कुंडली ना मिलने की वजह से दिक्कत है ना। दिशा ने कहा, पिताजी दीपक में कोई कमी हो तो आप बता सकते हो। तभी दीपक ने कहा, माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना हम शादी नहीं करना चाहते हैं, वरना जैसे कि आजकल के बेटे बेटियां भागकर भी शादी कर लेते हैं, हम उनमें से नहीं हैं और ना ही वैसा करना चाहते हैं। प्लीज़ पापा मम्मी, आप मेरी खुशी के लिए एक बार हाँ करिए और हम दोनों की शादी करवा दीजिए।
दोनों आपस में खड़े होकर हाथ जोड़कर कहने लगे। दोनों एक साथ खड़े होकर हाथ जोड़े और अपने अपने माता पिता से अनुरोध करने लगे। तभी दीपक ने कहा, पिताजी, दीपू भैया की भी तो कुंडली आप लोगों ने मिलवाई थी। दीपू भैया की शादी होने के बाद फिर भैया भाभी का तलाक क्यों हो गया? आप लोग ये सब मत सोचिए, प्लीज़ हम दोनों की खुशी के लिए एक बार हाँ कर दीजिए ना। अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़कर वह दोनों खड़े हो गए और कहने लगे, प्लीज़ मम्मी पापा, मेरी खुशी के लिए एक बार आप लोग हाँ कर दीजिए। तभी उन दोनों का प्यार देखकर दोनों के मम्मी पापा भी हाँ कर दिए और दोनों की आपस में शादी करवा के एक करवा दिए। दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए एक हो गए। शादी के बाद वह दोनों हंसी खुशी रहने लगे और माता पिता का ख्याल भी पूरा रखते थे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है आप लोगों को तो कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।